Yes, my dear students, today we are discussing about acids, bases and salts, class 10, chapter 2, science. और इसकी एक क्लास हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एसिड, बेस एंड साल्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम उनको इंडिकेट करें, कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज की डेट में शुरू करेंगे कि सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड वीक बेस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं H2SO4 एंड CH3COOH। अब ज्यादातर आप लोगों में से सभी जानते होंगे कि H2SO4 जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3COOH हमारा वीक एसिड है। तो कैसे वीक हो जाता है कोई, कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एसिड एंड बेस को लेकर के अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या रहता है कि हमारे जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो H+ आयन मोस्टली उसके सभी H+ आयन टूट जाते हैं जब हम उसको आयनित करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं उसका वाटर के साथ में, तो उसके H+ पूरे आयन टूट जाते हैं, निकल जाते हैं उससे, है ना। एंड अब दूसरा जो हमारा, जैसे इसको जब हम तोड़ेंगे वाटर के साथ में तो हमारा H+ आयन पूरा टूट जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं, SO4 अलग हो जाएगा। एंड यहाँ पर CH3COOH को जब हम वाटर के साथ में आयनाइजेशन करेंगे तो हमारा H+ जो निकलेगा वो केवल इधर वाला पार्ट निकलेगा, इधर का ये हाइड्रोजन जुड़ा रह जाएगा। तो इसका मतलब पूरे H+ जो है, पूरे H+ वो हमारे इसमें उनका आयनाइजेशन नहीं होगा। तो जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसके जितने भी हाइड्रोजन आयन्स होते हैं वो सभी आयनाइजेशन उनका होता है, सभी आयन में टूट जाते हैं, लेकिन जो वीक एसिड्स होते हैं उनमें सभी H+ नहीं टूटते। सेम थिंग्स उसमें भी रहती है हमारी, जो बेस होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनके सभी OH- निकल जाते हैं, आयन सभी टूट जाते हैं जब हम वाटर के साथ में उसको आयनाइजेशन उसका करते हैं। एंड जो हमारे वीक होते हैं बेस, उसमें OH- रह जाते हैं, पूरे नहीं आयनित होते हैं। तो ये बात समझ में आई। चलिए इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को मैंने पूरा आपको करके बता दिया कि कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कैसे स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, कैसे उनका H+ आयन एंड OH- आयन टूटता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है जो मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई हुई थी, जो किसी बच्चे ने मुझको मैसेज किया हुआ है कि सर उसमें एक चीज हमको अभी और समझनी है कि कोई क्वेश्चन उसने देखा हुआ है, एग्जाम का, बोर्ड का शायद कोई क्वेश्चन उसने देखा है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई एसिड है जो कि मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, मेटल ऑक्साइड से। तो रिएक्शन कैसी होगी, नेचर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको सोच रहा हूं ले लूं। ये चीज मैं पिछली वाली क्लास में नहीं बताया हूं, इसलिए आज की क्लास में मैं बता दे रहा हूं कि हमारा जो मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड एंड हमारा जो नॉन मेटल ऑक्साइड, दोनों का ही बता दो। उसने मेटल ऑक्साइड को पूछा, मैं नॉन मेटल का भी बता देता हूं। नॉन मेटल ऑक्साइड, जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है ये तो बेस के कैरेक्टर का होता है। क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है, बेसिक कैरेक्टर। एंड जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर का होता है, एसिड के जैसा कैरेक्टर होता है इसका। तो अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड से किसी, अब ये एसिडिक कैरेक्टर है, इसको अगर हम किसी बेस से रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सी बात है कि हमको साल्ट मिलेगा एंड वाटर बाहर निकलेगा। मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस के कैरेक्टर का है, और वो अगर एसिड से रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा, तो सॉल्ट बनेगा एंड वाटर हमारा लिबरेट होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब आपके क्वेश्चन का आंसर इसमें निकल आया कि अगर हम मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा एंड वाटर लिबरेट होगा। ठीक है, तो ये चीज बतानी बहुत जरूरी थी। ऐसे कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं, आपने ये चीज समझी है कि एसिड बेस से रिएक्शन करता है, सॉल्ट बनाता है एंड वाटर निकलता है।
तो अभी आपको ये भी बात पता चल गई कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेस के नेचर के होते हैं, एंड जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के नेचर के होते हैं। चलिए ये चीज क्लियर हो गई। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में ही आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पीएच। पीएच से हमको पता चलता है कि कौन एसिड है कौन बेस है, एंड कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। इसलिए ये बढ़िया चीज है। पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पीएच को आप ये समझेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हमारा जो पीएच है वो डिसाइड कर देगा पूरा कि क्या है, एसिड है या बेस है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, या फिर हमारा वो अगर एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये भी चीज। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा एक चीज समझनी पड़ेगी। वो चीज ये है कि हम लोग एक स्केल समझनी पड़ेगी जिसको पीएच स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोग, वो कोई ऐसी स्केल नहीं होती है, वो हम लोगों के द्वारा ही बनाई गई एक स्केल है जिससे हमको एसिड एंड बेस के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो वो बनाई गई। सपोज कि ये हमारा H+ है। क्या है ये, H+ है। इधर का ये पोर्शन हमारा H+ है, एंड यहाँ पे क्या है, OH- है। क्या है, OH- है। एंड ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम पूरा स्केल को बनाएंगे। तो यहाँ पर बीच में हम क्या कर देंगे, 7 कर देंगे इसको। अगर हम यहाँ से पार्टीशन करते हैं तो ये हमारा हो गया 7। जैसे नंबर लाइन होती तो यहाँ पर हो गया 7, एंड यहाँ पर हो गया 1, एंड यहाँ पर हो गया 14। क्या हो गया, 14। अब 1 से लेकर के 14 तक डिवाइड हो गया पूरा ये स्केल जो हमारा है। ये थोड़ा सा अगर तिरछा बना हुआ आप लोग समझ लीजिएगा। ये हमारा पीएच स्केल हो गया। अब कौन एसिड होगा जिसमें H+ कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर सपोज कि यहाँ पर किसी का पीएच का मान आ जाता है 5 तो वो एसिड है। अगर किसी के पीएच का मान आता है 1 तो वो और ज्यादा एसिड है। जितना ज्यादा वैल्यू पीएच की कम आती चली जाएगी उतना ही हमारा एसिड कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एसिड यहाँ पर ज्यादा है, बेस का कैरेक्टर कम है। ठीक है, यहाँ की इस पॉइंट के लिए अगर हम देखेंगे तो अगर 10 हमारा H+ होगा तो OH- क्या होगा, 0 होगा। ये अगर हमारा 10 होगा तो H- कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे फुल एसिडिक कैरेक्टर आ रहा है ना। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच क्या होता है। तो उसका पीएच ये मिड पॉइंट हो गया, इससे इधर सभी एसिड, इससे इधर सभी बेस। तो ये जो 7 बीच में आ रहा है ये हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू है। जैसे वाटर H2O, जब टूटता है H2O तो हमें क्या मिलता है, एक H+ मिलता है एंड प्लस OH- मिलता है। तो ये अब जितना H+ है उतना ही OH- है, जितना H+ है उतना ही OH- है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, यानी वाटर हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये भी चीज क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि हमारा वाटर क्या होता है, पीएच के अकॉर्डिंग एसिड है या बेस है। तो ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब बाकी इसके वाटर के अलावा कोई भी एक सॉल्यूशन अगर हम इसमें सपोज पानी में मिलाएंगे तो अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन है तो हमारा एसिड बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन है तो बेस बन जाएगा, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल ही है। तो इससे हम इस चीज को क्लियर कर देंगे। अब एक इसी से पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछ देते हैं कि जो टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं, टूथपेस्ट दांतों के लिए जो यूज करते हैं टूथपेस्ट, वो क्या होता है, वो एसिड होता है या बेस होता है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये लिखने के लिए आता है बढ़िया सा क्वेश्चन कि हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक कैरेक्टर का होता है। कैसा होता है, बेसिक। और हमारा जो माउथ होता है इसके अंदर जो भी लार या जो भी एंजाइम्स उसमें रहते हैं वो एसिडिक होते हैं, है ना। तो अगर जब हम कोई खाना वगैरह खा रहे हैं, कोई चीज कुछ भी खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, जैसा भी खाना खा रहे हैं, तो हमारे जो माउथ के अंदर एसिड कैरेक्टर्स खूब सारा एसिडिक हो जाता है पूरा अंदर माउथ के अंदर, जिससे हमारे जो दांत होते हैं, दांतों में एसिड की रिएक्शन होती है और हमारे दांत धीरे धीरे करके खराब होते हैं। एसिड की रिएक्शन। और दांत किस चीज का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। किस चीज का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है किससे, एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या आती है, एसिड के उससे जब रिएक्शन होगा तो दांत खराब होंगे। तो इसलिए जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है, तो वो एसिड को क्या करता है, न्यूट्रल करता है।
और लगभग कुछ 5.5 के आसपास पीएच रहती है उसकी। तो उसको क्या करता है, मतलब टोटल ऐसा भी नहीं करता न्यूट्रल कर दे, टोटली न्यूट्रल नहीं करता है, लेकिन वो क्या रहता है, जो एसिड कैरेक्टर बढ़ गया होता है माउथ के अंदर, उसको थोड़ा सा बैलेंस में लाता है ना, जिससे कि हमारे जो दांत हो वो सुरक्षित रहे, प्रोटेक्ट रहे। तो ये चीज आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो बेसिक कैरेक्टर का होता है। अब दूसरी चीज क्या है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी होता है कि जो खेत वगैरह होते हैं, खेत में मिट्टी कभी जो हमारे किसान है कभी कम उपज हो रही, कभी ज्यादा उपज हो रही, तो जो मिट्टी होती है खेत की वो भी, उसमें भी एसिड एंड बेस के कैरेक्टर होते हैं। कोई फसल अगर उगाई जा रही है, उसमें कोई भी उसमें अनाज उगाया जा रहा है, तो उसमें क्या रहता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हमने कोई अनाज उगाया और वो अनाज को एसिडिक थोड़ा सा चाहिए, एनवायरनमेंट जो जमीन है उसका, तो अगर वो उसमें एसिडिक कम है, बेसिक थोड़ा सा हो गया है वो, तो कम फसल उगेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि मिट्टी का सैंपल भेज दिया जाता है, जो उससे रिलेटेड साइंटिस्ट होते हैं वो उसको समझते हैं, बताते हैं कि भैया इसमें फर्टिलाइजर ऐसा यूज करिए, इसमें बेसिक कैरेक्टर हो या एसिडिक कैरेक्टर जैसा चाहिए होता है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा उसमें कर लेते हैं। तो ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी काम आता है, हमारा पीएच जो है वो काम आता है। पीएच से ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारी मिट्टी का पीएच कितना है, तो उसमें कौन सी फसल उगानी है, उसमें पीएच कितना होना चाहिए कि अच्छी फसल हो, तो उससे फर्टिलाइजर्स वगैरह का वैसा यूज किया जाता है। तो ये चीज भी समझ में आ गई। अब आपको एक आगे की चीज बताते हैं, वो चीज ये है कि हमारा ये चीज सबने समझ ली होगी कि जो हमारा वाटर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। अब हम आगे आएंगे तो कुछ सॉल्ट के बारे में समझते हैं। सॉल्ट, क्योंकि इसका लास्ट टॉपिक सॉल्ट है और एसिड बेस को हम बहुत अच्छे से, बहुत काफी सारा डिटेल में बता दिया हुआ है। तो अब हम लोग आते हैं सॉल्ट पे। सॉल्ट को समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीज और समझ लें, वो चीज क्या है, क्लोरो एल्कली मैटर जो है, क्लोरो एल्कली एक वर्ड है जो कि आप थोड़ा सा समझिए। क्लोरो एल्कली क्या होता है, पहली चीज तो आप एल्किल वर्ड जानते हैं क्या होता है, एल्किल एंड बेस में क्या डिफरेंस है, पहली चीज तो यही। सब फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के, डिफरेंस बिटवीन एल्किल एंड बेस। तो जितने भी एल्किल, मैं बता दे रहा हूं कि जितने भी एल्किल होते हैं वो बेस तो होते ही होते हैं, एंड जितने बेस होते हैं वो एल्किल होते हैं या नहीं होते हैं ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन जितने भी एल्कल होते हैं, एल्कली जिसको बोलते हैं एल्कली, वो सभी बेस होते हैं। अब बेस और एल्कली रियल में एक ही चीज है। एल्कली वर्ड कब के लिए आ गया कि जितने बेस पानी में डिसॉल्व होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं। बात समझ में आई, मतलब बेस ही जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाए उनको हम बोलते हैं एल्कली, ठीक है। और अगर नहीं डिसॉल्व हो रहा है तो बेस तो उसे बोलेंगे। तो जितने भी एल्कली होते हैं वो सभी बेस होते हैं, लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं होते। ये चीज ध्यान रखिएगा कि मतलब ये एक हमने उसको पार्टीशन बना दिया हुआ है और बाकी कुछ भी नहीं होता। एक वर्ड और आपको समझना है जिसको बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। अब ब्राइन क्या होता है, ब्राइन बहुत आसान सी चीज है, सबसे सिंपल सॉल्ट जो होता है NaCl, यही हमारा ब्राइन बनाने के काम में आता है। अगर हम एक पानी लें, इसमें पानी हमने भरा और इसमें खूब सारा सॉल्ट डाल दिया, क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, इसमें हमने डाला NaCl, क्या डाला, NaCl, एंड इसकी रिएक्शन हम, तो ये अगर इसमें वाटर भी पड़ा हुआ है प्लस वाटर H2O, तो ये रिएक्शन होगी। पहली चीज तो इसी को ब्राइन बोलते हैं, मतलब खूब सारा NaCl गाढ़ा सा, जिसको कंसंट्रेटेड HCl का सॉल्यूशन बोलेंगे, तो NaCl का, HCl नहीं, NaCl का सॉल्यूशन खूब सारा गाढ़ा सा बनाया, तो उसी को गाढ़े सॉल्यूशन को नमक का घोल जिसको बोलेंगे, वही हमारा हो जाएगा ब्राइन, ठीक है। अब जो क्लोर एल्कली वर्ड था वो इसलिए था कि अगर इसको हम क्या करें, यहां पर एनोड एंड कैथोड बनाए, क्या बनाए, एनोड एंड
कैथोड बना दें, यहाँ पर हम एनोड एंड कैथोड बना दें और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराएं। क्या कराएं? इलेक्ट्रोलिसिस कराएं। इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम कराएं तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा? Na+ मिलेगा एंड Cl- मिलेगा एंड H+ मिलेगा एंड OH- मिलेगा। Na जो हमारा है ये OH के साथ में मिल करके NaOH बना देगा। क्या बना देगा? NaOH। क्या बना देगा? NaOH बना देगा। ये क्लोरीन Cl2 बना देगा, ये H2 बना देगा, तो H2 मिल जाएगा Cl2। अब ये देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है, अभी ये जो वर्ड था ये इसी प्रोसेस से ही हम क्या क्या चीजें बना दिए। NaOH बन गया हमारा, Cl2 बन गया एंड H2 बन गया। अब ये बेसिक साल्ट है, ये बेसिक साल्ट जो समुद्र में पानी होता है उसमें NaCl बनता है प्रॉपर तरीके से, अपने आप बनता रहता है NaCl। जो समुद्र का जो जिसको नमक बोलते हैं सॉल्ट समुद्र का, वो NaCl होता है और वो हमारे बहुत काम की चीज है। वो NaOH भी बनाने के काम आता है एंड क्लोरीन बनाने के काम आता है, हाइड्रोजन बनाने। कितना इंपॉर्टेंट चीज है NaCl, इसलिए मैंने NaCl का एग्जांपल लिया। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? क्लोर एल्कली मेथड से हम इसको बना लिए NaOH, ये सभी चीजें। अब ये चीजों को यूज करके हम कुछ साल्ट बनाएंगे, क्योंकि हमको कुछ लास्ट टॉपिक जो साल्ट है इसके टाइप से बताने हैं एंड साल्ट के बारे में समझना है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी सबको मोस्टली। अभी आगे का हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक क्या है? सॉल्ट कुछ समझते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम समझते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या समझते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का क्या फार्मूला होता है? CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। अब इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका प्रिपरेशन एंड इसका यूजेस। तो सबसे पहले इसका प्रिपरेशन देख लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन Cl2, भी Cl2 उससे बना हुआ था, उसी के साथ में इसकी रिएक्शन करा देंगे। और जब इसकी रिएक्शन करा देंगे तो क्या क्या हमको मिलेगा? सबसे पहले तो मिलेगा हमको क्या, जो हमको बनाना है CaOCl2, CaOCl2। तो क्या हमारा मिल जाएगा? CaOCl2। और जो बच रहा है वो हो गया हमारा हाइड्रोजन, बन गया हमारा क्या क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर समझ में आ गया ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ये हमारा हो गया ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका यूज क्या होता है? इसका यूज क्या होता है? CaOCl2 यूजेस भी पूछते हैं एग्जाम में। तो यूजेस सबसे ज्यादा इसका जो यूज होता है वो रहता है जो कागज वगैरह जैसे जहां पर बनते हैं पेपर मिल्स में इसका यूज रहता है। न्यूज़पेपर बनते हैं या फिर कोई भी पेपर जो बनते हैं, ब्राउन कलर के पेपर को व्हाइट कलर के पेपर में बदलने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ये हमेशा कलर को, जैसे कोई कलर है उसको हमें व्हाइट करना है, हटाना है कलर को, तो वो कलर हटाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। कोई जैसे कपड़े पे कोई कलर, व्हाइट कलर का कपड़ा आ गया, लॉन्ड्री में इसका यूज होता है मोस्टली, बहुत अच्छे से व्हाइट कलर के कपड़े जो होते हैं उन पे कोई दाग धब्बा आ गया उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अभी हमने जो पढ़ा वो क्या था? ब्लीचिंग पाउडर। अब आगे आते हैं तो वो है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का NaHNaHCO3, ये हमारा होता है बेकिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जिसको बोलते हैं, है ना। इसका किचन में बहुत सारा यूज होता है। तो सबसे पहले क्या है? बेकिंग सोडा जो होता है ये कैसे बनाया जाता है? प्रिपरेशन समझ लो। प्रिपरेशन में क्या रहता है? NaCl का रिएक्शन कराएंगे, जो चीजें हमें उसमें से बन रही थी वही चीजें ले रहे हैं। NaCl का रिएक्शन कराएंगे किससे? NH3 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट कराते हैं तो हमारा बनता है Na, पहले हम लिख लेते हैं NH4Cl प्लस हमारा यही बनेगा क्या? NaHCO3। देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। वो बैलेंसिंग अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी मैंने फिलहाल ये बताया
कि हमको बनाना है बेकिंग सोडा, उसके लिए हम क्या लेंगे, NaCl लेंगे एंड क्या लेंगे, अमोनिया लेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको जब लेंगे तो हमारा बन जाएगा बेकिंग सोडा एंड NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसका यूज मैंने बता ही दिया, यूज कहां पर होता है, किस जगह पर होता है। जैसे सपोज किचन में कहां पर यूज होता है, तो भटूरे बनाने के लिए जो आटा वगैरह या जो भी यूज करते हैं उसमें यूज किया जाता है। जलेबी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल उसको जो पानी के साथ में बनाते हैं घोल, उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो मोस्टली किचन वाले कई सारी जगह पे। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे याद आया, वो भी बताना है अभी, कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आ चुका है एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारा जो बेकिंग सोडा का की जगह पर बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं केक को बनाने में, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आया तो मुझे याद आ गया जब मैं इसको पढ़ा रहा था। ये शायद लास्ट 1-2 साल पहले आ चुका है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि प्रिपरेशन जब होती है उसकी केक की, जो केक यूज होता है उसमें हम लोग बेकिंग सोडा की जगह पर बेकिंग पाउडर का क्यों यूज करते हैं। तो इसके लिए एक चीज आप याद रखिए, बेकिंग सोडा जब बनता है तो उसमें क्या रहता है, थोड़ा सा अगर हम केक को बेकिंग सोडा से बनाएंगे तो वो हल्का सा उसमें कड़वापन आ जाएगा। किसके कारण आएगा? बेस के कारण आ जाएगा। बेस कैरेक्टर के कारण उसमें थोड़ा सा क्या रहेगा, बेस वाला टेस्ट आ जाएगा। बेस कैसा होता है, थोड़ा सा उसमें कैसा टेस्ट आता है, हल्का सा जो टेस्ट बेस का आता है वही केक में आ जाता है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होता है। इसलिए केक को क्या करते हैं, बेकिंग सोडा की जगह पर बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही चीज है, नाम भी तभी मिलते जुलते। तो ये बेकिंग पाउडर क्या चीज होती है, इसको जरा समझ लीजिएगा। सपोज कि हमारा जो भी बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा हमारा क्या था, NaHCO3 ये था, और इसमें हम क्या ले रहे हैं, एक कोई H+ ले रहे हैं। क्या है? H+। अब ये H+ क्या है, H+ कौन सी चीज है, तो यहाँ पर जो H+ है ये हमारा एसिड, ड्राई एसिड जो है, ड्राई एसिड उसका H+ है। तो ये सिर्फ मैंने बताया हुआ कि जब तक मॉइस्चर नहीं मिलेगा ये रिएक्शन नहीं करने वाला है, रिएक्शन नहीं होने वाली है, कभी नहीं होने वाली है ना। तो ये हमारा बेकिंग सोडा जो होता है उसी में अगर हम H+ ले लेते हैं, केवल एक क्या है, एसिड के H+ को लेने से इसका वो वाला जो इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट, जो कि हमारा केक बनाने पे हल्का सा कड़वापन आ रहा था, वो चला जाएगा। इसको अगर हम ले लेते हैं, इसको फिर आगे वाटर से जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा अब क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा एंड CO2 गैस निकलेगी एंड प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि रिएक्शन पूरी लगभग वही है। ये हमारा जो H+ आएगा, H+ ये केवल क्या करेगा, काम वही करेगा, वही। अच्छा, इसमें एक चीज और भी, जैसे जिसमें हम बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर मिलाते हैं वो हल्का सा फूल जाती है चीज, है ना, हल्का सा फूल जाती है, जिसको बोलते हैं खमीर, खमीर उठाया जाता है। तो वो किस कारण ऐसा होता है, क्योंकि CO2 निकलता है, CO2 हमारा लिबरेट होगा, CO2 लिबरेट होगा तो वो जब बाहर निकल के जाएगी तो हल्का सा फूल जाता है, जो जिस चीज में इसको डालते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अभी ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया कि बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारा दोनों का काम वही है, बस इसमें थोड़ा सा टेस्ट जो होता है वो कड़वापन को दूर कर देता है अगर हम उसमें H+ ले लेते हैं, है ना, H+ ले लेते हैं। तो बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे आते हैं, बेकिंग सोडा के बाद हम आते हैं किस पर, बेकिंग सोडा के बाद हम लेते हैं एक आगे का टॉपिक लेते हैं, वो लेते हैं POP एंड जिप्सम क्या होता है। POP एंड जिप्सम क्या होता है इसको समझिए, या फिर इसके बाद एक चीज और समझ लीजिएगा अभी कि हमारा जो यहाँ पर जो बना हुआ है बेकिंग सोडा, ये इसको अगर हम आगे इसको तोड़ेंगे, हीट से तोड़े या जैसे भी तोड़े, तो क्या NaHCO3 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या क्या इससे हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, Na2
CO3 प्लस H2O। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मुझे याद है, मैंने करा दिया है। पीओपी एंड जिप्सम को बाद में बताते हैं, पहले ये हमारा बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा के लिए स्पेशली हम इस चीज को बता दे रहे हैं, क्योंकि वो भी इसी के साथ में हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये हमारा जो है बेकिंग सोडा, उसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको, बनेगा सोडियम कार्बोनेट बनेगा एंड वाटर, है ना, लिबरेट होगा। तो अब हम ये जो हमारा बना हुआ है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बना, और इसकी रिएक्शन करा दे 10H2O से, तो हमारा क्या बनके तैयार होगा, Na2CO3 एंड 10H2O। ये मुझे याद आया तो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, वहीं से हमने देखिए उठा लिया। अब ये क्या है, ये क्या चीज है, Na2CO3 तो हमको पता है ये सोडियम कार्बोनेट है ना, और उसी में 10H2O जो आ गया, तो ये क्या है, ये हमारे क्रिस्टल वाटर है। क्या है, क्रिस्टल वाटर। अगर ये Na2CO3, ये भी Na2CO3 है, इसको भी हम बोलेंगे वही सोडियम कार्बोनेट, लेकिन अगर 10 उसमें H2O आ गया तो इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेटा हाइड्रेट, क्योंकि डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब क्या हो गया, वाटर है क्रिस्टल फॉर्म में, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका नाम क्या है, इसका कोई नाम भी होगा, जैसे इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। ये नाम याद कर लीजिएगा, वॉशिंग सोडा। दोनों चीजें जो है दोनों अलग अलग है, एक किचन में काम होने वाली चीज है, दूसरी क्या है कि कपड़े वपड़े धोने वाले जो या किसी प्रकार का सोप वगैरह जो बनते हैं उसमें से रिलेटेड है ये। तो ये लॉन्ड्री वॉन्ड्री से रिलेटेड हो गया काम। यहाँ पर क्या हो गया, किचन के काम में यूज होने वाली चीजें, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे, इसलिए मैंने इसको एक साथ बता दिया हुआ है कि ये। अभी इससे रिलेटेड एक चीज और समझ लीजिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देते हैं, जैसे ये 10H2O है, अभी ये 10H2O को अगर ये क्या चीज होती है, ये रियल में क्या होता है, ये इसका एक फिजिकल तरीके से इसमें जुड़ा हुआ, केमिकली नहीं जुड़ा हुआ, ये इससे रिएक्शन नहीं कर रहा है इसने, ये फिजिकली जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो सबसे पहले 10H2O निकल जाएगा, लिबरेट होगा, और जो हमारा ये है ये हमें व्हाइट कलर में मिल जाएगा, पाउडर में, पाउडर जैसा होगा, है ना। अब क्या है, अगर हम इसको फिर से वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो हमको फिर से यही मिल जाएगा, है ना। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, क्या CuSO4 एंड डॉट 5H2O, ये भी कैसा है, इसमें भी हमारा 5H2O क्या है, क्रिस्टल वाटर है, 5H2O क्या है, क्रिस्टल वाटर है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है, CuSO4.5H2O का जो कलर होता है, ये कलर ब्लू क्यों होता है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5H2O है, यहाँ पे 10H2O थे, यहाँ 5H2O है, तो जो ये 5H2O है, ये 5H2O ही इसका कलर ब्लू कर देते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा जिसमें भी क्रिस्टल वाटर जुड़ा होता है उसको अगर थोड़ा सा भी हीट करते हैं तो सबसे पहले वही क्रिस्टल वाला जो क्रिस्टल वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो CuSO4.5H2O है, इसको जब भी हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इससे हमारा ये 5H2O निकल जाएगा, क्या बनेगा, CuSO4 प्लस 5H2O, क्या बनेगा, 5H2O। ये हमारे 5 बाहर निकल जाएंगे जो अलग से जुड़े हुए थे क्रिस्टल वाटर, वो बाहर निकल गया। अब इसका कलर ब्लू से कैसा हो गया होगा, पाउडर बन जाएगा, ये व्हाइट कलर का कलर क्या आ जाएगा, इसका व्हाइट आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका ये पूछते हैं क्वेश्चन कि CuSO4 कॉपर सल्फेट जो होता है ये ब्लू कलर का क्यों होता है, तो इसको आप बताएंगे क्रिस्टल वाटर जो इसमें जुड़े रहते हैं, फिजिकली जुड़े रहते हैं, केमिकली तो नहीं जुड़े होते हैं, फिजिकली जुड़े होते हैं, तो हीट करने पे वो निकल जाते हैं, तो उसका कलर भी चला जाता है, साथ में ब्लू कलर जो होता है वो निकल जाता है। आई होप आज की डेट में ये हमारा इस वाले लेसन का कुछ नहीं बचेगा अभी। अब दो चीज बची हुई है, जिप्सम एंड पीओपी, तो वो भी एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। सबसे पहले पीओपी क्या होता है, पीओपी क्या होता है, पीओपी क्या होता है भाई, CaSO4.1/2H2O। अब क्रिस्टल वाटर वाली ही चीजें सभी आएंगी,
ठीक है, क्रिस्टल वाटर अब ज्यादा नहीं, दो टॉपिक बचे, दोनों पे लिए। तो ये हमारा होता है पीओपी, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसका क्या यूज है, सभी लोग जानते हैं इसका क्या यूज है। हाथ वगैरह टूट जाता है, जो प्लास्टर चढ़ता है, पीओपी का प्लास्टर चढ़ता है। घरों में जो डिजाइनें बनती है, जो घरों को सुंदर बनाने के लिए छत वगैरह में जो डिजाइन लगती है पीओपी की मूर्तियां आती है, पीओपी का बहुत सारा यूज है। तो वही ये हमारा पीओपी, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। और इसका पेंट पुताई करने में भी यूज किया जाता है। पीओपी को व्हाइट कलर का रहता है ये, है ना। तो अब ये जो पीओपी है, ये हमारा रियल में है क्या, ये कैल्शियम के साथ में क्या रहता है, क्या होता है, SO4 CaSO4 कैल्शियम के साथ में क्या रहता है, इसके साथ में SO4 रहता है। बाद में ये हमने बताया ना कि ये चीज फिजिकली तो ऐड नहीं होती है, ये फिजिकली ही ऐड होता है। अगर हम इसको हीट करेंगे, सबसे पहले ये क्रिस्टल वाटर निकल जाएगा। तो अब जिप्सम क्या होता है, जिप्सम को भी समझेंगे तो ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जिप्सम क्या होता है, अब इसी चीज को फिर से लिखेंगे, CaSO4 डॉट कितना H2O, यहाँ पर 2H2O। अब आप बताइए, इसमें से अगर हम 1.5 H2O माइनस करें तो हमारा POP बन जाता है, एंड इसमें अगर हम 1.5 H2O ऐड करें तो हमारा क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। तो जब भी आपको POP लिखने के लिए आए, आप तुरंत ये उठाइए और इससे क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे और उससे 1/2 वाटर को रिलीज कर देंगे, बाहर कर देंगे, लिबरेट कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा ये। अभी हम एक रिएक्शन करके दिखा रहे हैं, अभी तो हमें हीटिंग इफेक्ट बता दें या फिर जो, चलिए हम देखते हैं क्या हम इससे इसको बनाते हैं। CaSO4 डॉट 1/2 H2O। अब इसी से आप सीख जाइएगा कैसे करते हैं। एंड अब क्या करेंगे, इसमें हम वाटर को ऐड करें। कितना वाटर को ऐड करें, कितना वाटर इसमें ऐड कर दिया जाए कि हमारा बन जाए 2H2O। तो कितना हो जाएगा, 1/2 H2O, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3/2, ये भी लिख सकते हैं ना, 3/2 भी तो लिख सकते हैं, 1/2 हो जाएगा ये। तो इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, 2H2O हो जाएगा पूरा क्रिस्टल। एंड CaSO4 डॉट क्या हो जाएगा, 2H2O। अब इसकी दूसरी रिएक्शन में नहीं बताऊंगा, ये आपको अपने मन से करनी रहेगी। क्या किया हमने, इसको लेकर के ये बना दिया। अब इससे ये कैसे बनेगा, रिवर्स रिएक्शन तो हो, डायरेक्ट रिवर्स रिएक्शन लिखने का है एक तरीके से। तो आप ये करिएगा अपने आप, मतलब पीओपी से जिप्सम है, जिप्सम से पीओपी बनाना बहुत आसान है। दोनों के फार्मूले सेम है, बस जो साथ में क्रिस्टल वाटर जुड़ा हुआ है